Hello guys, how are you? I am Sunat Prasad Soni, in English teacher, and this is my YouTube class, Sony English and Hindi classes. Dear guys, आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो है आज लेने जा रहे हैं और इस चैप्टर को जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि आज मैं जो है आपकी क्लास जो है आर्टिकल पर लेने वाला हूं। देखिए, आप सभी जानते हैं और आपने सुना होगा कि देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स वी यूज्ड in English grammar, or when we have formation of sentences in English, then we use just three kinds of articles: a, an and the. Okay guys, सबसे पहले हमको इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि ए एंड द एक्चुअल है क्या, अगर आर्टिकल है तो ये किस पर्पज से यूज किए जाते हैं, अगर इनका पर्पज भी क्लियर है तो इनको कहीं पर लगाने के इनके रूल्स और नॉर्म्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि एक्चुअली आर्टिकल है क्या। तो मैं आपको किसी डेफिनेशन में नहीं ले जाऊंगा, सिर्फ आपको मैं ये बताऊंगा कि आर्टिकल जो है तो कुछ डेडिकेटेड वर्ड्स हैं। ओके, आर्टिकल आर सम डेडिकेटेड वर्ड्स, और वो डेडिकेटेड वर्ड्स क्या है? ए, एन और द। अब बात आती है कि आर्टिकल का उपयोग किसके साथ होगा या कहां पर होगा। तो आर्टिकल का जो उपयोग होता है वो जस्ट किसी भी नाउन के पहले होता है। सपोज किसी पर्सन का नाम है, किसी ऑब्जेक्ट का नाम है या कुछ एनीथिंग, तो नाउन फ्रेज के पहले लगता है। कहीं भी अगर नाउन का कोई फ्रेज आ रहा है तो उसके पहले लगता है, और इसका कारण सिर्फ ये होता है कि उस संदर्भ की पहचान कराना। अब ये पहचान कई तरह की हो सकती है। ठीक है, तो तीन प्रकार के आर्टिकल का आज हम उपयोग सीखेंगे, ए, एन और द। अब बात आती है कि ए क्या है। ए क्या है? तो जब आप कोई आर्टिकल देख रहे हैं ए, तो ए यूजेस फॉर सिंगुलर नंबर। कैसे नंबर के लिए उपयोग किया जाता है? सिंगुलर नंबर के साथ। कहीं भी आप देखिएगा, दिस इज अ टेबल, सिंगुलर नंबर के साथ उपयोग होगा। दिस इज अ बुक, यह एक बुक है, सिंगुलर नंबर के साथ होगा। ऑलवेज जो ए है वह एक ऐसा आर्टिकल है जो ऑलवेज द आर्टिकल ए प्रेजेंट्स सिंगुलर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और सिंगुलर नंबर नाउन को जो है रिप्रेजेंट करेगा ए। इसके बाद हम आते हैं तो एन किसको प्रेजेंट करेगा? एन भी ऑलवेज जो है सिंगुलर नंबर को ही प्रेजेंट करेगा। ठीक है, सपोज दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन आउल, दिस इज एन एलिफेंट। ओके, तो आपने याद रखना है कि आर्टिकल ए जो है वो भी जो है सिंगुलर नंबर को प्रेजेंट करता है, और आर्टिकल एन ये भी जो है सिंगुलर नंबर को प्रेजेंट करता है। तो दा क्या है ना? तो जब हम बात करते हैं दा आर्टिकल की, अच्छा इसको भी, दा को भी दो तरह से प्रोनाउंस किया जा सकता है, एक दा और दी। इसके रूल्स आगे मैं जो है आपसे चर्चा करूंगा। ठीक है, तो ये जो दा है ये किसको प्रेजेंट करेगा? तो ये बोथ को प्रेजेंट कर सकता है, सिंगुलर नंबर को भी प्रेजेंट कर सकता है और प्लूरल नंबर को भी, मतलब कोई एक वस्तु है उसको भी प्रेजेंट कर सकता है और जो प्लूरल नंबर है उसको भी प्रेजेंट कर सकता है। तो ये तो बात हुई कि आर्टिकल आर द सम डेडिकेटेड वर्ड्स। ठीक है, ये नाउन को डिफाइन करने के लिए नाउन फ्रेजेस से पहले जो है उपयोग किए जाते हैं। दूसरा ये हो गया कि ए जो है सिंगुलर नंबर को प्रेजेंट करता है, एन भी सिंगुलर नंबर को प्रेजेंट करता है, और दा जो है इट मे बी रिप्रेजेंट सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। अब इसके बाद दूसरा नियम आपको, ये दूसरी चीज जो जानने वाली बात ये है, एज यू नो देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो देयर आर 26 अल्फाबेट्स, एंड व्हेन वी क्लासिफाइड इट, जब हम इनको वर्गीकरण करते हैं, बांटते हैं, तो ये तीन भागों में तोड़े जा सकते हैं। पहला होता है वाउल,
दूसरा होता है कंसोनेंट, तीसरा होता है सेमी वाउल। हिंदी में बोलेंगे तो व्यंजन और स्वर। ठीक है, तो इन 26 अल्फाबेट में से 5 जो होते हैं वाउल होते हैं। वाउल को आप सीधा समझिए जो मात्रा बनाने के काम आते हैं, ए आई ओ यू ई। ठीक है, ये जो है 5 वाउल्स होते हैं। इसके अलावा बी सी डी एफ जी एच के एल एम एन पी क्यू, इस तरीके से अदर जो जितने भी अल्फाबेट होते हैं वो कंसोनेंट कहलाते हैं। अब बात होती है कि सेमी वाउल क्या है, तो हम इसमें सेमी वाउल 2 हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स में। पहला होता है वाई और दूसरा होता है डब्ल्यू। क्योंकि ये कंसोनेंट तो है ही, परंतु कहीं कहीं पर जो होता है ये जो है वाउल के रूप में जो है यूज होता है, या वाउल के रूप में हमारे सामने आता है, वावल के रूप में आता है। ठीक है, तो अपन ये समझ गए कि ए एन डी 3 आर्टिकल होंगे, कंसोनेंट, वाउल, और इसको भी आप समझ गए। अगर आप इतना समझ गए हैं तो मैं क्लास को आगे लेके चलता हूं और थोड़े से एग्जाम्पल के साथ हम ये सारी चीजों को जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अगर कभी भी कोई नाउन के पहले अगर ब्लैंक लगा हुआ है, ठीक है, सच मान लीजिए कि ब्लैंक और यहां पर लिखाया हुआ है टेबल। ठीक है, और कोई ब्लैंक है और उसके बाद लिखा हुआ है ऑरेंज। पहले मैं आपको जनरल वे में नियम बता रहा हूं। ठीक है, तो आपको याद ये रखना है कि अगर ब्लैंक के बाद अगर जो पहला वर्ड जो चालू हो रहा है, अगर उसका पहला अल्फाबेट क्या है, कोई कंसोनेंट है, ठीक है, तो आपको जो है बेझिझक जो है यहाँ पर क्या यूज करना है, ए आर्टिकल का यूज करना है। परंतु अगर ब्लैंक के बाद जो नाउन वर्ड आया है, नाउन फ्रेज आया है, अगर ये जो है वाउल से चालू हो रहा है, तो बेझिझक जो है आपको यहां पर एन लगाना है। ये तो हो गया कॉमन नियम कि अगर ब्लैंक के बाद का जो अल्फाबेट है अगर वो वाउल है तो आपने एन पुटअप करना है, और अगर कंसोनेंट है तो आपको ए आर्टिकल पुटअप करना है। याद रखिएगा कि ये कॉमन रूल्स हैं। ठीक है, परंतु आपको एक बात याद रखनी है हमेशा, वो नियम क्या है कि आपको सिर्फ इतना ही देख के ए और एन नहीं लगा देना है कि जो कंसोनेंट उपयोग हुआ है खाली स्थान के बाद, या फिर जो है तो वाउल उपयोग हुआ है। आपको ये देखना है कि इसको पढ़ने पर इसका वास्तविक उच्चारण क्या है। आपको उच्चारण देखना है कि अगर उच्चारण आ से, ई से, ऊ से, ठीक है, मात्राओं वाले शब्द से अगर उच्चारण हुआ है तो याद रखना है कि भले ही वो वर्ड कंसोनेंट से क्यों ना चालू हुआ हो, आपने जो है उसमें एन ही पुटअप करना है। जैसे यहां पर मैं आपको 2 एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करता हूं। ठीक है, ही इज ब्लैंक। अभी आपसे बोला जाए कि इसमें कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है, तो आप बेझिझक बोलेंगे भाई खाली स्थान के बाद जो है तो यहाँ पर जो कंसोनेंट से चालू हुआ है तो हम ऐसा करेंगे कि इसमें ए लगाएंगे। ये बिल्कुल भी गलत है, याद रखेंगे। इसलिए गलत है क्योंकि आप इसको पढ़ते क्या है उसको देखिए पहले, कहीं आप इसको हॉनेस्ट तो नहीं पढ़ रहे हैं। अगर हॉनेस्ट पढ़ रहे हैं तो गलत है, क्योंकि इसका सही प्रोनाउंसिएशन है ऑनेस्ट, आ, ठीक है, ऑनेस्ट। तो इसको प्रोनाउंस किससे कर रहे हैं हम, आ से, और आ क्या है, आ एक वाउल है। तो आपने याद रखना है कि इसका प्रोनाउंसिएशन देखना, हम इसको एक्सेप्शंस बोल सकते हैं। ये कुछ जो आर्टिकल के जो है एक्सेप्शन रूल्स हैं, कि जैसे ये हॉनेस्ट दिख रहा पर एक्चुअल में इसको हम ऑनेस्ट प्रोनाउंस करते हैं। यूनिवर्सिटी यू से चालू होती है, परंतु जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं तो या से जो है उसका प्रोनाउंस आता है। इसी तरीके से यूनिटी में यू से चालू हो रहा है, एक वाउल है, परंतु जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो वो एक कंसोनेंट है। ठीक है,
तो इस तरीके से देयर आर सो मेनी एक्सेप्शंस यू विल फाइंड इन आर्टिकल सेक्शन। ओके, जैसे यूनिवर्सिटी हो गया, ऑनेस्ट हो गया, यूनिट हो गया, यूनिक हो गया, इस तरह के आपके सामने कई वर्ड्स आएंगे जिसमें एक्चुअल आपको लगेगा तो कि मतलब एन लगाना है, परंतु एक्चुअल वहां पर पुटअप क्या करना है, आपको ए लगाना है। चलिए इसके आगे अब एक आर्टिकल आपका जो बच जा रहा है, जिसको मैंने कहा कि द आर्टिकल जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों को प्रेजेंट करता है, द आर्टिकल, ठीक है। परंतु द आर्टिकल के हम बेसिक कुछ रूल्स समझ लें कि एक्चुअल इसके बेसिक रूल्स क्या है। तो बेसिक रूल्स में देखिए कि पहला तो ये किसी स्पेसिफिक चीजों के लिए लगता है, मतलब कोई चीज अगर विशिष्ट बताई जा रही है तो हम वहां पर लगाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर कोई चीज यूनिक है, अगर कोई चीज यूनिक है उसके लिए भी लगेगा कि हाँ यार ये कोई चीज है जो बहुत स्पेशल है या स्पेशल सी बताई जा रही है, भले वो ना हो, ठीक है। तीसरा, अगर कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस है, कोई ऐतिहासिक जगह है, कोई ऐतिहासिक बिल्डिंग है, उसके साथ लगेगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर कोई लिटरेचर है, मान लीजिए कोई लिटरेचर है, कोई साहित्य है, कोई बुक है, तो उसके साथ लग जाएगा। इसी तरीके की कोई रिवर्स है तो उसके साथ लग जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके भी कई रूल्स हैं, ठीक है। परंतु आपने एक चीज याद रखना है कि कंट्री के नाम के साथ कभी भी जो है द आर्टिकल का उपयोग नहीं होता। सिर्फ एक दो आपके सामने उदाहरण आएंगे, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना, और एक आध है सोवियत रूस वगैरह का, परंतु उसमें दा लगाने का रीजन ये है कि वो दैट इज नॉट अ सिंगुलर कंट्री, बल्कि उसके अंदर कई जो है छोटे छोटे, अब मैं भी कुछ विशेष इसके बारे में नहीं जान रहा हूं, परंतु दा कोई भी नॉर्मल कंट्री के साथ जो है नहीं लगेगा। तो ये तो हो गया कोई स्पेसिफिक वर्ड है, कोई यूनिक चीजें आ रही हैं, हिस्टोरिकल है, लिटरेरी थिंग्स है, रिवर्स है, इस तरीके के कई प्लेसेस होते हैं जहां पर दा पुटअप किया जाता है। अब इसमें आपके सामने मैं जो आपको एक अलग तरह की चीज बताने जा रहा हूं वो यह है कि देखिए, जैसे दिस इज एन एप्पल ब्लैंक ठीक है, दिस इज एन एप्पल ब्लैंक एप्पल इज वेरी स्वीट। अब देखिए दिस इज एन एप्पल, यह एक एप्पल है, हाँ तो है, इसमें विशेष बात क्या है बताइए। हम तो कह रहे हैं ना कि दा लगेगा स्पेसिफिक चीजों के साथ, जो विशिष्ट चीज होगी। तो आपने इस तरह के जब भ्रमित करने वाले जो खाली स्थान आते हैं तो आपको ये लगता है यार कि यहाँ क्या लगेगा, यहाँ तो एन लगेगा क्योंकि यहाँ पर एप्पल है। नहीं, आपको याद रखना है कि ये क्या बोल रहा है, दिस इज एन एप्पल, यह एक एप्पल है, परंतु उसको फिर जो है स्पेसिफिक कर रहा है, क्या बोल के, ब्लैंक द एप्पल इज वेरी स्वीट, यह एक एप्पल है और यह बहुत मीठा है। देखिए इस बात को समझिए, अभी तक वो एक नॉर्मल एप्पल था, पर जैसे ही कहता है कि यह बहुत मीठा है तो ये बाकी सारे एप्पल्स से क्या हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है और ये स्पेसिफिक क्वालिटी में चल देता है। तो यहां ऐसे जगह में आपको क्या लगेगा, दा, क्योंकि यहां पर द एप्पल को, इस एप्पल को क्या कर दिया गया है, ग्लोरीफाइड कर दिया गया है कि यह एप्पल बहुत मीठा है। ठीक है, सेशन लंबा ना जाए इसलिए आज की क्लास यहीं पर एंड करता हूं। आपकी कोई क्वेरीज होंगे, कुछ प्रश्न होंगे, कोई सलाह होगी, मेरी क्लास कैसी लगती है, अगर आप ये बताना चाहें तो 101% आप कमेंट में जो है प्लीज कमेंट करें, कम से कम मुझे मोटिवेट करने के लिए। आई एम नॉट वेरी much experienced person in online classes, but I hope that I am trying my best and you will support me so much. तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का धन्यवाद। अगर मेरे कार्य में अगर थोड़ा सा भी आपको अगर डेडिकेशन समझ में आया हो तो प्लीज मेरी इस क्लास को लाइक करें और चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।